हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के जो वीडियो है उसमें हम करने जा रहे हैं पर्सनल इनकम। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइवेट इनकम पूरा करवा दिया था, आज हम पर्सनल इनकम करने जा रहे हैं। पर्सनल इनकम में हम फार्मूला इसका उतना ही होगा जितना प्राइवेट इनकम का है, लेकिन हम इनके बारीकियों को जरा सा देखते हैं। अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। इसमें देखो आपकी आज जो क्लास हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम पार्ट 9 हो रहा है। अब पर्सनल इनकम होता क्या? तो पर्सनल इनकम कहते हैं कि पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ अर्न इनकम मींस फैक्टर इनकम, अर्न इनकम मींस फैक्टर इनकम, अर्न इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय persons means households from all source within and outside of the country। यानी कि वो सारा इनकम जो अर्न किया हुआ है और ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, हाउस होल्ड का, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो, वो सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से मैंने प्राइवेट इनकम का भी डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशंस दोनों के हैं, बस यहाँ सिर्फ डिफरेंस, यहाँ प्राइवेट इनकम लिखा होता है, यहाँ पर्सनल इनकम लिखा हुआ है, तो यही डिफरेंस है, अदरवाइज सेम। अब आप देखो कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने का क्या तरीका है। अब पर्सनल इनकम जब हम निकालेंगे, पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम में हमें किसी भी तरह से प्राइवेट इनकम निकाल लेना है। प्राइवेट इनकम, यदि हम प्राइवेट इनकम निकाल लें, प्राइवेट इनकम, और फिर इसमें से माइनस कर दें हम कॉर्पोरेट टैक्स, और माइनस कर दें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हमारा प्राइवेट इनकम हो गया। अब प्राइवेट इनकम निकालने के मैंने आपको 4 तरह के फार्मूले लास्ट वीडियो में दिए। आप उन सारे वीडियो को देखो, आप उसमें आपको प्राइवेट इनकम के फार्मूले नजर आ जाएंगे, और प्राइवेट किसी भी फार्मूले में, प्राइवेट इनकम के फार्मूले में माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर दोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल इनकम हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस प्राइवेट इनकम मेन था। प्राइवेट इनकम के फार्मूले को अच्छे से देखिए, और हर फार्मूले में माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर दीजिए, आपको पर्सनल इनकम आ जाएगा। इसमें एक चीज और है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आप देखोगे कि इसमें करना क्या होता है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है जो हाउस होल्ड डिस्पोज करने के लिए तैयार है, यानी इट्स द पार्ट्स ऑफ द पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि इट्स द पार्ट्स ऑफ द पर्सनल इनकम विच आर अवेलेबल फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल मीन्स आप फ्री हो, आप उसको कैसे खर्च करोगे। तो डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है? आफ्टर डिडक्शंस ऑफ द कंपलसरी पेमेंट, जो कंपलसरी पेमेंट है उसको जब आप माइनस कर दोगे तो वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। अब आप देखो कि इस तरह से आप पर्सनल इनकम निकाल लोगे, पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम में से माइनस करेंगे आप जो कंपलसरी पेमेंट हो। कंपलसरी पेमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक और चीज ले लीजिए, फीस एंड फाइन्स, ये कंपलसरी है। यदि आप किसी चीज का लाइसेंस लोगे तो फीस देना ही पड़ेगा, वो माइनस करिए, या आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो उस पे यदि फाइन है तो आपको फाइन देना होगा।
तो उसके बाद जो इनकम होगा, आपके पास जो इनकम बचेगा वो डिस्पोज के लिए फ्री है, यानी आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उसको जैसे मर्जी खर्च करो, लेकिन आपको कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा। कंपलसरी पेमेंट करने के बाद जो इनकम बचेगा वही हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। अब मैं आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी बता देता हूं, तो ये पोर्शन हमारा फार्मूले का फिनिश हो जाएगा। तो हम करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आप देखेंगे कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग क्या है या डेफिनेशंस क्या है। ये कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम एनडीआई भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एनडीआई इक्वल्स टू एनएनपीएमपी और प्लस इसमें हम कर देंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा एनडीआई आ जाएगा। कभी कभी आपको जैसे जीएनडीआई पूछ लेता है, यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो सिंपल है, या तो आप एनडीआई ले लीजिए, एनडीआई प्लस इसमें डेप्रिसिएशन कर दीजिए तो आ जाएगा, या एनएनपीएमपी लीजिए, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले लीजिए, उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए तो आपका जीएनडीआई आ जाएगा। यानी डिस्पोजेबल इनकम के लिए हमारा एनएनपीएमपी फाइंड करना जरूरी है कि एनएनपीएमपी फाइंड करेंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ले लेंगे और ये हमारा फिनिश हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है। डिस्पोजेबल इनकम हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, जो फैक्टर इनकम है वो तो है ही, और जो ट्रांसफर इनकम भी है वो भी हमारा उसमें इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने इस पे ले लिया और फिर वो आपका डिस्पोजेबल इनकम। इस तरह से आज हमने पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम किया। तो ये सारा आप करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट करिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए और साथ ही चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। देखता हूँ नेशनल इनकम का हो सकता है तो एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें कि मिसलेनियस होगा, जो कुछ भी मुझे लगा कि ये सारी चीजें भी आपको बतानी चाहिए, तो ऐसा कुछ करके मैं एक मिसलेनियस बनाऊंगा नेशनल इनकम पे, तो वो एक और वीडियो दूंगा, यानी टोटल 10 आपका वीडियो नेशनल इनकम पे। तो ये तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं इनको सीरियली पार्ट 1 से आप शुरू कीजिए और लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, एंजॉय करिए आप वीडियो स्टडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट माने कंसेप्ट के साथ।